शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थी जी, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम ये जो वीडियो में बना रहा हूँ वो है यूजी सेमेस्टर 2 के लिए और पेपर नंबर 3, और उसमें आज हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी से संबंधित पढ़ेंगे और उनकी क्या अचीवमेंट रही उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दूं कि इनका जो कार्यकाल रहा वो 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। ये आप डेट को दिमाग में रखिएगा। और इनके जन्म से संबंधित, जाति से संबंधित बहुत सारे विवाद हैं। कोई इनको शूद्र बताते हैं, कोई क्षत्रिय बताते हैं। तो इस तरह का कोई कन्फर्मेशन व्यू नहीं है। इनके नामों से भी संबंधित हैं, जैसे सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस। कोप्टस जो है ये इन्हीं का नाम है, जो इन्हीं के नाम के संबंधित बताते हैं लोग, इतिहासकार लोग। जैसे सेंड्रोकोटस जो आपके हैं, एरियन हैं, प्लूटार्क हैं, इस तरह के इतिहासकार इनको सेंड्रोकोटस बोलते हैं। तो इनके नामों के संबंधित में, जाति से संबंधित में, जन्म से संबंधित बहुत सारे विवाद हैं। कोई कन्फर्म एग्जैक्ट तथ्य नहीं है। तो एक विद्यार्थी को यदि हम स्टूडेंट्स हैं तो हमको चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब विवाद है तो पढ़ना तो है, तर्क के साथ पढ़ना है। तो क्या पढ़ना चाहिए? कंपटीशन में आपको प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? जैसे अभी आपको बताएं सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोप्टस, है ना? तो ये बोलेगा कि किस शासक के नाम से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसीलिए इन सारे विवादों को भी आपको जानने की आवश्यकता है, तभी आपको जो एग्जैक्ट है अब उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप समझिए कि इनका जो हिस्ट्री से विचार आता है, इनका आगमन होता है। आपको पता है कि कौटिल्य को जब नंद शासकों ने सम्मान नहीं दिया, वो अपने आप को गलानी महसूस किए, तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम इस नंद वंश को खत्म करके रहेंगे, यानी इसका विनाश करके हम रहेंगे। और वे रास्ते में चल दिए। उनको कोई तलाश एक ऐसे व्यक्ति का था जो उनके इस मकसद को सही दिशा दे सके। उस होनहार वीर पुरुष का खोज था जिसको वो प्रशिक्षित करके इस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और उनको वह युवक मिला एक खेल खेलते हुए। उन्होंने देखा कि वो पंच का जैसा काम कर रहा है, और फिर जो है सो कौटिल्य ने
उसको खरीद लिया, ले लिया उस बच्चा को और उसको प्रशिक्षित किया। तक्षशिला ले गए, धनुर्विद्या, विद्या, कला, कौशल, अर्थशास्त्र, कूटनीतिक, तरह तरह के ज्ञान देने का प्रयास किए, एक परिपूर्ण व्यक्ति बनाने का प्रयास किए और इनका जो मकसद था इसको अंजाम देने के लिए प्रयासरत हो गए। तो चंद्रगुप्त ने जो पहला प्रयास किया वो मगध पर आक्रमण करने का खोजा, क्योंकि उसका लक्ष्य तो वही था। लेकिन उन्होंने किया क्या कि डायरेक्ट सेंट्रल पर आक्रमण कर दिया, जिसके वजह से उसको पराजय का सामना करना पड़ा और वो हार मान गया। मतलब उसको क्या होता है ना कि टूट जाना। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने चंद्रगुप्त को बहुत शिक्षित किया। जैसे एक बच्चा, उसकी माँ जो है सो बोल रही थी, वो बच्चा जो क्या कर रहा था, रोटी को बीच से खाने का प्रयास कर रहा था, तो वो डर गया। उसकी माँ ने बोला कि देखो तुम चंद्रगुप्त जैसा कर रहे हो, कि उसने सेंट्रल पर वार कर दिया, उसको बीच किनारे वाला जो स्टेट था उसको करना चाहिए था। उसी प्रकार से एक कहानी मिलता है कि कोई खीर खा रहा था, वो बीच वाला खीर का जो भाग है उसको उठाने का प्रयास कर रहा था, तो वो भी डर गया। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को काफी प्रभावित किया और उन्होंने शिक्षा लेकर के, इससे प्रेरणा लेकर के, वो मगध का जो सेंट्रल पार्ट है उसको आक्रमण करने के पूर्व सबसे ज्यादा जो क्षेत्रीय आसपास वाला क्षेत्र था उसको जीतने का प्रयास किया। और इसके लिए उसने सबसे पहला जिस चीज को जीता, जिस क्षेत्र को जीता, वो पंजाब वाला क्षेत्र था। इस तरह से छोटे छोटे स्टेट को जीतने का प्रयास किया और इससे उसको काफी बल मिला। और अंत में जाकर के आपको पता है कि उस समय नंदवंश के धनानंद शासक थे, युद्ध हुई, वो पराजित हो गए, मगध पर शासन स्थापित कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि नंद वंश से जो खोफ फैला हुआ था, धनानंद की जो नीतियां से, उसका जो शोषणकारी नीतियां थी, इसके वजह से जनता में उसके प्रति असंतोष की भावना थी। इसका फायदा चंद्रगुप्त ने उठाने का प्रयास किया और धनानंद को पूरी तरह से पराजित किया और मगध साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व जमाया। लेकिन प्यारे विद्यार्थी जी, चंद्रगुप्त यहीं तक सीमित नहीं रहा, उसकी लिप्सा बढ़ती गई और जब सिकंदर का मृत्यु हो गई तो बेबीलोन का शासक बना सेल्यूकस। और सेल्यूकस के मन में एक दिलचस्पी जगी, महत्वाकांक्षा जगा कि जो अधूरे सपने हैं सिकंदर का, जो भारत विजय का था, जो पूरा नहीं हो पाया, उसको मैं करूंगा। और वो क्या करता है, सिंधु नदी काबुल होते हुए वो प्रवेश करता है, युद्ध होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और उसको भी पराजित कर देता है। दोनों के बीच संधि होती है और इस संधि में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। इसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य भी 400 हाथियां उनको प्रदान करते हैं। उसके बाद 4 महत्वपूर्ण प्रांत, जिसको बोलते हैं हेरात का प्रांत,
जोडोसिया प्रांत, काबुल वाला, ठीक है। इस तरह से काबुल का प्रांत, मकराना तट का प्रांत, ठीक है, वो प्रांत जो है सो इनको प्रदान कर दिया गया। तो देखिए इसको थोड़ा सा क्या है, उस प्रांतों को हम लोग उसमें बोला क्या जाता था उसको थोड़ा सा देख लीजिए। प्रांत को जो महत्वपूर्ण प्रांत जो दिए गए थे उसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको इससे स्पष्ट जानकारी मिले। 4 प्रांत दिए थे महत्वपूर्ण प्रांत, उसमें एक प्रांत था एरिया। एरिया को बोला जाता था आपका हेरात, हेरात वाला प्रांत। दूसरा है अराकेशिया, अराकोशिया को कंधार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कंधार। और तीसरा है जेड्रोसिया, जेड्रोसिया को बोला जाता था मकराना तट। और चौथा है पेरीपेंसिदाई, जिसको काबुल बोलते हैं। यानी एरिया उसको हेरात बोला जाता है, अराकोशिया जिसको कंधार बोला जाता था, जेड्रोसिया जिसको मकराना तट बोला जाता था, और पेरीपेंसिदाई जिसको काबुल बोला जाता था। ये प्रांत जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने कौटिल्य की सेना के साथ, सेना को लेकर लगभग भारत के संपूर्ण विजय करने का प्रयास किया और विजित भी किया। तो प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत संक्षिप्त ढंग से आज हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताए। और सबसे बड़ी खुशनसीब नसीब था वो कि उसे कौटिल्य जैसा व्यक्ति मिला था। वो प्रधानमंत्री भी थे। उनकी कूटनीतिक ने इनको एक अच्छा सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करने में बहुत सहयोगपूर्ण भूमिका निभाई। एक उच्च कोटि की शासन व्यवस्था कायम की, अपने साम्राज्य का विस्तार किए। इनमें योगदान कौटिल्य का था कि अच्छे सलाहकार उनको मिला, अच्छे सलाहकार। आज भी देखते हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य किस्मत के धनी थे, जो कौटिल्य जैसे उसको सलाहकार मिले थे, कूटनीतिक बुद्धि देने वाले व्यक्ति मिले थे, और जिसके वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया। और सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यह है कि उन्होंने सेल्यूकस के साथ संबंध जोड़ा, उनकी बेटी से शादी हुआ, उसका राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और आपको मालूम होना चाहिए मेगास्थनीज ने क्या लिखा, इंडिका। और इंडिका इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज टू नाउ द मौर्यन पीरियड, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य काल की शासन व्यवस्था जानने का मेगास्थनीज का जो इंडिका है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और वो मेगास्थनीज प्राप्त कहां से हुआ? सेल्यूकस ने प्रदान किया। तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम बहुत संक्षिप्त ढंग से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में प्रकाश डालने का प्रयास किया। क्योंकि अभी साइक्लोन का प्रभाव है, मौसम भी उतना अच्छा नहीं है, रोशनी भी थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी हम प्रयास किए कि आपके लिए कुछ विषय वस्तु से संबंधित टॉपिक को लाने का प्रयास करूं। और मुझे भरोसा है कि आपको एक अध्ययन में नई दिशा का काम करेगा। मेरी शब्दों के साथ अपने टॉपिक को समाप्त करता हूं, लेक्चर को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।